मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जिस्म फरोशी का धंधा चला रहे अड्डे पर पुलिस की रेड। मैसूरू जिला टी नरसीपुर तालुका के लॉज में गैरकानूनी जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। इसकी पुख्ता जानकारी के आधार पर टी नरसीपुर पुलिस थाना सिब्बंदियों ने छापामारी करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि लॉज मालिक महादेवैया, रूम बॉय मंजू, सिद्ध राजू और मुरुग बताए जा रहे हैं। बेंगलुरु और यलंदूर के 2 महिलाओं की रक्षा करते हुए मामले को टी नरसीपुर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया गया है। आस्था और विश्वास इतना के शराब को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। बागलकोट जिले के गुड़ेदगुड़ तालुका के कलवड़ी ग्राम के लक्ष्मी रंगनाथ मंदिर में हर साल मनाने वाले यात्रा उत्सव में शराब की बोतल्स रख के पूजा करके उसी शराब को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लेकिन इस साल कोरोना के चलते उत्सव न मनाने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया था, लेकिन कोरोना नियमों का उल्लंघन करके हर ब्रांड के शराब के बोतल्स को लाकर पूजा करने के बाद बिना पानी मिलाए प्रसाद के रूप में भक्तों में ये बांटा गया। जनता का मानना है कि इस प्रसाद से कोई भी बीमारी न आने का विश्वास है इन भक्तों में। टेक्नोलॉजी के दौर में भक्तों के इस विश्वास को आप कौन सा नाम देंगे, क्योंकि मामला आस्था से जुड़ा है। सिद्धरामैया सीएम की कुर्सी खोने से पागल हो गए हैं, ईश्वरप्पा का बयान। पिछले दिनों सिद्धरामैया ने येडियुरप्पा को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही थी। इस पर पलटवार करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि सिद्धरामैया की हालत कांग्रेस पार्टी में ऐसी हो गई है जैसे किसी सामान का इस्तेमाल करके कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। सिद्धरामैया पागल हो चुके हैं। राज्य की अभिवृद्धि को देखकर क्या कहें समझ नहीं आ रहा है सिद्धरामैया को, इसलिए पागलों जैसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस में सिद्धरामैया ना हिसाब में है और ना ही किसी के जहन में। विपक्ष नायक बनने के लिए भी लायक नहीं है सिद्धरामैया। इन्हें इस्तीफा देने की बात कही है ईश्वरप्पा ने। देवनहल्ली डी नोटिफिकेशन मामले में येडियुरप्पा को मिली बड़ी राहत। बेंगलुरु के देवनहल्ली डी नोटिफिकेशन मामले में सीएम येडियुरप्पा पर आरटीआई वर्कर आलम पाशा नामी व्यक्ति ने मुकदमा बेंगलुरु हाईकोर्ट में दायर किया था कि 24 एकड़ सरकारी जमीन को निजी व्यक्तियों को बेचने का आरोप येडियुरप्पा पर लगाया गया था। येडियुरप्पा ने अपने याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगा दी है, जिससे सीएम को बड़ी राहत मिली। सार्वजनिक जागरूक हो वरना लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू अनिवार्य होगा, मंत्री सुधाकर का बयान। राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि राज्य में कोरोना एक दूसरे में ना फैले तो कोरोना नियमों का पालन करना होगा। मामले ज़्यादा होने से महाराष्ट्र में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। हमारे राज्य में उस तरह के हालात न आए। सभी लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। जनता को अगर लॉकडाउन जारी किया गया तो व्यापार और आर्थिकता को बड़ा झटका लग सकता है, इसलिए जनता को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की मंत्री सुधाकर ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि कोरोना के मामले दिन ब दिन ज़्यादा होते देखकर सोई हुई सरकार आज नींद से उठने की अंगड़ाइयाँ ले रही है। रमेश जारकिहोली को कोरोना पॉजिटिव, गोकाक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में किया गया दाखिल। गोकाक क्षेत्र के विधायक और सीडी मामले में रहे रमेश जारकिहोली को कोरोना पॉजिटिव आने से उन्हें गोकाक के सरकारी अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। गोकाक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर रविंद्र ने जानकारी दी है कि रमेश जारकिहोली महाराष्ट्र और कोल्हापुर से लौटने के बाद उन्हें कोरोना टेस्ट करने से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल ज़्यादा होने से इन्हें सरकारी अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया गया है और 4 दिन तक आईसीयू में ही रखने की बात कही है डॉक्टर्स ने।
मतांध करने के आरोप में हिंदू जागरण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने की चर्च में गुंडागर्दी। दावणगेरे शहर के सिद्धवीरप्पा बड़ावने में न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में हिंदू जागरण वेदिके के सदस्यों ने धर्मांतर करने का आरोप लगाते हुए चर्च में घुसकर सिब्बंदियों के साथ तकरार पर उतर आए। इस घटना का पता चलते ही पुलिस पहुंचने के बात भी पता चली है। कानून के होते हुए भी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से तनाव का माहौल बना रहा। यहाँ डीके शिव कुमार और विजेंद्र का खुलासा, एक हफ्ते में होगा। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल का नया बयान। बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने आज फिर से एक बयान देते हुए मीडिया से कहा कि मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं, मैं कांग्रेस का एजेंट नहीं हूं। अगर मैं कांग्रेस का एजेंट होता तो डीके शिव कुमार मुझ पर मानहानि मुकदमा दर्ज कराते। सीएम येडियुरप्पा, विजेंद्र और डीके शिव कुमार एक ही थाली में मिल बांट के खाते हैं। फेडरल बैंक में करोड़ों की रकम रखने के आरोप में विजेंद्र और डीके शिव कुमार पर एक हफ्ते में सारी सच्चाई बाहर आएगी। थिएटर्स में 100% जनता की अनुमति पर मीडिया के सवाल पर कहा कि क्या जनता और एक्टर अलग हैं या फिर जनता से एक्टर्स ही सीएम के लिए बड़े बन चुके हैं। इस तरह सीएम के बार बार बदलते फैसले पर नाराजगी जताई यत्नाल ने। एचडी देवेगौड़ा अस्पताल से डिस्चार्ज। मार्च 31 को तेज बुखार और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से पूर्व पीएम और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा को मणिपाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था। इनकी हालत में सुधार के चलते आज इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। इनके डिस्चार्ज के मौके पर अस्पताल के चेयरमैन राघवेंद्र बल्लाल ने इन्हें फूल का गुलदस्ता भेंट करके घर में और थोड़े दिन आराम करने की सलाह दी है डॉक्टर्स ने। सीडी केस में उन्नत जांच होनी चाहिए। वाटाल नागराज चिकबल्लापुर में मीडिया से बात करते हुए कन्नड़ा पक्ष के प्रमुख वाटाल नागराज ने कहा कि इससे पहले राज्य में ड्रग मामले को हवा भर कर उठाया गया था, लेकिन उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। आज फिर से रमेश जारकीहोली के मामले को भी वही हालत आ चुकी है। कुछ दिन में सरकार और राज्य की जनता दोनों भूल जाएंगे। कोरोना महामारी को रोकने में सरकार के नियम पर कहा कि सरकार कोरोना को लेकर बहुत ही लापरवाही बरत रही है। येडियुरप्पा सरकार मेंटल अस्पताल बन चुकी है, हर रोज बच्चों की तरह फैसले ले रही है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए जगह नहीं है, तो इससे पहले खरीदे गए वेंटिलेटर्स, बेड, सैनिटाइजर कहाँ गए? क्या सरकार के मंत्री बेचकर खा गए? कहा वाटाल नागराज ने। गर्मी के मौसम में कोर्ट और कचहरी के टाइमिंग में बदलाव। उत्तर कर्नाटका भाग में गर्मियों में ज़्यादा तापमान के चलते कोर्ट और कचहरी के टाइमिंग में बदलाव का आदेश। गुलबर्गा रेवेन्यू विभाग में आने वाले जिले बल्लारी, बीदर, कोप्पल, रायचूर और बेलगाम रेवेन्यू विभाग में आने वाले बीजापुर, बागलकोट जिलों के सभी सिविल, फैमिली, क्रिमिनल और लेबर कोर्ट में टाइमिंग को बदलने का आदेश 5 अप्रैल यानी आज से दिया गया है, जो सुबह 8 से 11 और 11:30 से 1:30 किया गया है। उसी तरह सरकारी कचहरियों की टाइमिंग में भी बदलाव करते हुए 7:30 से 2 बजे तक होगा। 11 से 11:30 तक लंच ब्रेक दिया गया है। ये आदेश अप्रैल 5 से मई एंड तक रहेगा। इस आदेश को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल टीजे शंकरेगौड़ा ने एक प्रेस नोट के जरिए जारी किया है। बीजापुर जिला प्रशासन की ओर से मनाई गई जगजीवन राम जयंती। बीजापुर जिला प्रशासन की ओर से डीसी दफ्तर में जिला अधिकारी पी सुनील कुमार, एसपी अनुपम अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ सहित और भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर आज़ाद भारत के पहले लेबर मिनिस्टर रहे डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जी की जयंती को कोविड-19 के चलते सरलता से मनाते हुए इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं डालकर इनके बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।